हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दस्तक ड्रामे का एपिसोड 13 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि पिछली किस्त में दिखाया जाता है कि किरण जो है वो आती है फरियाल के पास और उसके सामने जो है वो हाथ जोड़कर यही बात करती है कि ये मेरा और सैफ का बेटा है। शानी है उससे ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तुम हमारा घर बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, हमने अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लिया है और हम दोनों का एक बेटा भी है। तुम क्यों नहीं ये सोच रही हो, तुम्हें ऐसी शादी करने से क्या मिलेगा। तुम अपनी ज़िंदगी को कहीं और सेटल करो, कहीं और आबाद करो। जिस पर वो कहती है मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊँगी और ना ही मैं किसी की सुनूंगी। मैंने जो सोच लिया है मैं वही करके रहूँगी। जिसकी वजह से किरण जो है उसके आगे हाथ भी जोड़ती है, लेकिन वो मना कर देती है और वो ये भी कहती है कि मैं और सैफ जो है बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जिसकी वजह से किरण जो है वो ऐसा कदम उठाती है कि वो अपने ससुराल में आती तो है, लेकिन सास के हवाले बच्चा करके अपना तमाम सामान पैक करके जो है वो वापस अपनी वालिदैन के घर आ जाती है और कहती है ये निशानी भी मुझे यहीं से मिली थी, इसलिए मैं ये इसे आपको देकर जा रही हूँ और जहेज़ लेने से आप लोगों ने इनकार कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ से कोई सामान नहीं लेके जा रही। चंद चीज़ें हैं जो अपनी ज़रूरत की बस वही लेके जा रही हूँ और आज से ये बच्चा भी आप लोग ही संभाले। यहाँ पर किरण के पास जब सैफ आता है, किरण के बारे में जब उसे पता चलता है सैफ को कि वो फरियाल के पास गई थी, तो वो फरियाल को कहता है तुम्हें ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी। और फरियाल जो है वो डर जाती है तो सैफ से कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर चलूँगी और तमाम मामला हम मिलकर ही सेटल करेंगे और संभाल लेंगे। यहाँ पर वो फरियाल के साथ निकाह करके उसे अपने घर ले आता है। जब उसकी वालदा जो है ये सब देखती है तो वो कहती है कि क्या तुम अपने बाप के मरने का इंतज़ार कर रहे थे जो तुमने ये कदम उठाया। जिस पर वो कहता है मैंने आज तक आप लोगों की तमाम बातें मानी हैं और आप लोगों की मदाखलत की वजह से मैं फरियाल से शादी नहीं कर सका, लेकिन क्या मुझे अपनी ज़िंदगी जो है वो जीने का हक नहीं है। मैं किरण के वो मनाने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं फरियाल से निकाह कर चुका हूं और आज से वो इसी घर में रहेगी और अगर वो ये बच्चा छोड़कर चली गई है तो वो कैसी माँ है, मैं उसे वापस लेने नहीं जाऊंगा। यहाँ पर किरण की वालदा और उसकी बहन दोनों कहती हैं कि तुम क्या शानी के बगैर रह सकोगी जो तुम जो है उसे छोड़ आई हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, ये उसी का तो बेटा है। जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। उसी का बच्चा है, वो संभाले और उसकी माँ संभाले, मैं क्यों ये बच्चे के पीछे जो है अपने आप को हलकान करती रहूँ। यहाँ पर उसकी वालदा जो है वो किरण को देखती रह जाती है और उसके वालिद भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना करती है। लेकिन वो उस रात अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा याद करती है और अपने मामू से कहती है कि एक ही रात में मुझे जो है पता चल गया कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, मैं क्या करूँ मामू। जब उसके मामू से समझाते हैं कि अभी तुम मत लेने के लिए जाओ, सैफ को भी तो पता चले कि आखिर वो इस बच्चे को कैसे संभालेगा। अगर वो फरियाल से शादी करना चाहता है तो करने दो, बच्चा तुम्हें ही अदालत के ज़रिए मिल जाएगा। यहाँ वो फरियाल को अपने घर ले आता है और उसकी वालदा उसे कहती है कि इसे निकाल दो बाहर, लेकिन वो मना कर देता है और फिर बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसकी वालदा कहती है कि जाओ इसे हॉस्पिटल लेके जाओ और अपनी दूसरी बीवी से भी कहो कि वो इस बच्चे को संभाले, लेकिन फरियाल हॉस्पिटल चलने से मना कर देती है, जिसकी वजह से सैफ ही को जाना पड़ता है। वहाँ पे बच्चे को एडमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सैफ कहेगा कि ना तो मैं इस बच्चे को किरण के हवाले करूँगा और ना ही मैं उसे तलाक दूंगा। वो इसी तरह अटकी हुई रहेगी और उसका मामला इसी तरह फंसा हुआ रहेगा। यहाँ पर किरण जो है वो बहुत ज़्यादा रोएगी और अपनी फूफी से कहेगी कि क्या शादी के बाद जो है वो औरत ही की ज़िंदगी क्या ख़त्म हो जाती है, मर्द को कुछ नहीं होता कि बच्चा होने के बाद जो है वो बीवी और बच्चे की कदर करे और औरत जो है वो हर मामले में बच्चे ही के बारे में सोचती रहे। यहाँ पर फरियाल को उसकी सास कहेगी ये मत समझो कि तुम निकाह करके इस घर में आ गई हो तो तुम्हारे कदम मजबूत हो गए, मैं एक हुक्म करूंगी तो वो तुम्हें इस घर से निकाल देगा। जिस पर फरियाल उसे कहेगी कि आप ये मत सोचें कि ये घर आपका है, ये घर मेरा भी है, अगर मैं कहूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही इस घर से जाना पड़े। जिस पर जो है वो कि फरियाल का मुँह देखती रह जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।